हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, अपनी सितंबर मासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। अब ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें बच्चों हमने पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड के द्वारा समीकरण को हल करना, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना, ये दोनों चीजें सीख ली हैं। अब तीसरा तरीका है बेटा श्रीधराचार्य सूत्र। तो आज की जो हमारी ये क्लास होगी, इसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर जरूरी बात यह है कि बच्चों एक बार आप इस क्लास को पहले तो शेयर कर दो, ताकि जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं, बाकी लोग हैं, वो भी आ जाएं और इस क्लास में ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ये जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप कक्षा 11 में जाएंगे यानी क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये वाला फॉर्मूला जो है मिलेगा। यानी जब द्विघात समीकरण आप कक्षा 11 में पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है द्विघात के समीकरण के लिए श्रीधराचार्य जी का सूत्र और कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे समीकरण को इससे हल किया जाता है। ठीक है, शेयर कर दिया आप लोगों ने क्लास? बताओ जल्दी से, पक्का? शुरू करें श्रीधराचार्य जी का सूत्र। ठीक है, तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र पढ़ेंगे अमित सर के साथ। चलिए, तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों के लिए आज मैं एक क्विज लेकर के आया हूं। एक क्विज करते हैं। हाँ, क्विज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा बेटा, आंसर करिएगा। समीकरण क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्त कर शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे? यानी अगर किसी समीकरण का डी जो है बेटा वो 0 के बराबर हो। अभी आप इस चीज के लिए परेशान ना होइएगा, मैं आपको विविक्त कर के बारे में बहुत अच्छे से पूरी सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप सिर्फ 3 कंडीशन याद रख लो कि अगर किसी समीकरण का जो डी है ये 3 तरह का हो सकता है। कौन कौन से 3 तरह का हो सकता है? एक तो हो सकता है कि डी जो है वो 0 से छोटा हो, एक ये हो सकता है कि जो डी है वो 0 के बराबर हो, और तीसरा ये है कि डी जो है वो 0 से बड़ा हो। ये 3 स्थितियां हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ से बेटा कि डी जो है इनमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, या तो 0 से छोटा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ठीक है, तो जब डी 0 से बड़ा होता है, जब क्या होता है, जब डी 0 से बड़ा होता है तो उस स्थिति में समीकरण के जो मूल हैं, है ना, उस स्थिति में जो समीकरण के मूल हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। समीकरण के मूल क्या होते हैं बच्चों? बराबर। समीकरण के मूल बराबर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल समान और वास्तविक होते हैं। यानी कि d इज इक्वल टू 0 में ये यहीं पे यही बोला जा रहा है विविक्त कर। बेटा विविक्त कर किसे कहा जाता है? विविक्त कर बोला जाता है कैपिटल डी को। और ये जो d है ये कैसे निकाला जाता है? कैपिटल D निकाला जाता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac से, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 के हल हैं। क्या होंगे बेटा इस समीकरण के हल? कैसे करेंगे? देखो, इस समीकरण के हल क्या होंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमें ये द्विघात समीकरण नजर आती है, इसके गुणनखंड करते हैं तो मध्य पद विभक्तीकरण विधि लगाएंगे। देखिए गुणनखंड बेटा 2 तरीके से किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो गुणनखंड है वो हम लोग 2 तरीके से करते हैं। गुणनखंड कितने तरीके से करते हैं बच्चों? 2 तरीके से। पहला तो है आपका मध्य पद विभक्तीकरण, मध्य पद विभक्तीकरण से, है ना, यानी कि बीच वाला जो पद है उसको हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं मध्य पद विभक्तीकरण से। और जो दूसरा तरीका है बेटा वो क्या है? पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में नहीं की हो पूर्ण वर्ग विधि वाली, तो बेटा जाना और जब ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद वो वाली क्लास जरूर करना। बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, ये वाली तो ज्यादातर लोगों को आती है, बट पूर्ण वर्ग विधि में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मध्य पद विभक्तीकरण विधि से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले देखो
4 लाना है हमें गुणा करके, और ये वाला 4 लाना है बेटा हमें क्या करने पर, प्लस करने पर। ठीक है, प्लस करने पर 4 और गुणा करने पर भी 4, तो वो होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस कितना 4 बराबर कितना 0। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखो ना 4x को मैंने 2x प्लस 2x लिख लिया। ठीक है, और 2 दूनी कितना होता है 4, तो दोनों में से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, कितना बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 2। ठीक है, क्या बच गया x प्लस 2 बराबर कितना 0। यानी हम कह सकते हैं कि अगर x प्लस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई, दूसरा गुणनखंड भी तो यही है, पहला भी यही है, दूसरा भी यही है। यानी जो दोनों समीकरण के मूल होंगे, दोनों के दोनों मूल मतलब अल्फा भी और बीटा भी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोनों ही क्या होंगे, -2 -2 -2 -2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आ गया बेटा सबको, सबको समझ में आ गया ना पक्का। ठीक है, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों श्रीधराचार्य जी के सूत्र की बात करते हैं। देखिए श्रीधराचार्य जो थे बच्चों एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे, और उन्होंने यानी एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो है द्विघात समीकरण को हल करने का एक फॉर्मूला दिया था, एक सूत्र दिया था। हम उस सूत्र में ए बी और सी, देखो आप सबको पता है जो हमारी द्विघात समीकरण होती है बच्चों वो क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये होता है बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का क्या मतलब होता है बच्चों, बता सकता है कोई? व्यापक रूप का क्या मतलब होता है बेटा? व्यापक रूप का मतलब होता है जनरल फॉर्म। व्यापक रूप का मतलब होता है जनरल फॉर्म, यानी कि आमतौर पे जो द्विघात समीकरण है वो ऐसे लिखी जाती है। जनरली जो द्विघात समीकरण है वो ऐसे लिखी जाती है इस रूप में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बच्चों समझने वाली बात ये है कि एक कंडीशन ये लगी होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी ये जो a है मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। शर्त क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। अब कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों है? अगर ये बात मैंने लिखी है तो ऐसा क्यों है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है बच्चों वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो बेटा, अगर मान लो कि अगर a जो है वो 0 हो जाएगा, ध्यान से समझना बात को, अगर मान लो बेटा a जो है वो 0 हो जाएगा तो तुम्हारी क्या ये द्विघात समीकरण बचेगी? तुम खुद सोचो, यहाँ पर तुम जरा 0 रखो, तो जब तुम 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तुम्हें पता है 0 की किसी से भी गुणा कर दो वो तो 0 हो जाता है, यानी ये तो 0 हो गया, प्लस क्या आ गया, बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, यानी केवल आपके पास बच गया बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। और हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास बचा है ना, जो ये हमारे पास बचा है बी एक्स प्लस सी, बेटा यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात अब क्या है, अब यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात है 1, और जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात मतलब जिस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है वो द्विघात समीकरण नहीं होती है, वो मेरे बच्चों वो रैखिक समीकरण होती है। वो कौन सी समीकरण होती है, वो तो रैखिक समीकरण होती है। ये तो रैखिक समीकरण हो जाएगी ना, ये द्विघात समीकरण थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितनी है 1। द्विघात समीकरण होने के लिए चर की घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, पर यहाँ तो 1 है। तो ये वजह है, ये कारण है कि यहाँ पर बच्चों a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण में बेटा a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब अगर तुम आगे चल के IIT JEE की तैयारी करते हो, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, सब में ये बात बच्चों काम आने वाली है। ठीक है, कक्षा 11 में भी ये चैप्टर है, वहां पे भी ये चीज बताई जाएगी, तो वो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, यही तो अमित सर के साथ पढ़ने का फायदा है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, अब उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है द्विघात सूत्र इस समीकरण के लिए?
देखो समीकरण हमारी है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। आपको करना क्या है बेटा, आपको a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, c का मान निकालना है। ठीक है, तुलना करने से जो तुम्हें समीकरण दी जाएगी वहां से तुम a, b और c तीनों का मान निकालोगे और श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र है उसमें रख देंगे। श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है भाई, श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है x बराबर, देखिए क्या होता है सूत्र, ध्यान से देख लो बेटा। x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस का 4ac और इस पूरे के बटे में क्या आता है 2 गुणा में a। ये होता है बच्चों श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यानी कि सूत्र। तो ये वाला सूत्र हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और हमारे पास समीकरण का हल आ जाएगा। मैंने क्या बोला, ए बी सी का मान निकालो और उसको यहाँ पे उठा के रख दो। इसका एक नाम और है बेटा, जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। ठीक है, तो जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है इसको हम लोग बच्चों द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। कौन सा सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम में बेटा वो श्रीधराचार्य सूत्र नहीं बोलते हैं, वो द्विघाती सूत्र कह देते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है द्विघाती सूत्र से निम्न द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो तो अब सवालों पर सीधा बढ़ लेते हैं आगे, क्योंकि फॉर्मूला तो बस यही है। अब तुम्हें सिर्फ ये चीज याद करनी है, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac और बटे में 2a, ये है श्रीधराचार्य जी का सूत्र। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधा। निम्न द्विघात समीकरण के मूल किससे, श्रीधराचार्य जी के सूत्र द्वारा ज्ञात करें। अब मैंने अभी आपको क्या बताया भाई, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या है, श्रीधराचार्य जी ये बता के गए हैं कि तुम्हें पहले ए बी सी तीनों का मान पता लगाना पड़ेगा। और वो कैसे पता चलेगा, समीकरण की तुलना करने से। और तुलना किससे होगी, तुलना होगी बेटा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो पहले इसे व्यापक रूप में बदलो। अब व्यापक रूप में बदलने के लिए ये बटे में 3 जो है इसको हटाना पड़ेगा। तो बटे में 3 कैसे हटेगा, क्योंकि 3 से एक तरह से यहाँ पे क्या है, भाग ही तो हो रहा है, बटे में है ना, भाग हो रहा है ना। तो तुम क्या करो बेटा, यहाँ पर 3 से गुणा कर दो। ठीक है, हमने क्या किया, पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दिया। 3 से क्या कर दिया, गुणा। कुछ बच्चे सोचेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 3 से गुणा क्यों, तो बेटा तुम्हें गुणा नहीं कर दी, तुम 3 एलसीएम ले लो। इस पूरी समीकरण में यहाँ पर क्या करो, 3 एलसीएम ले लो, बात वही है, एलसीएम लो 3 या पूरी समीकरण में 3 से गुणा करो, बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। तो यहाँ पर बेटा मैं 3 से जब गुणा करूंगा तो क्या आएगा, देखो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x² और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x और यहाँ से ये 3 खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा, प्लस का 1 = 0। अब ये है तुम्हारी समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो बेटा इसको समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। दोनों जगह बेटा क्या होता है, प्लस का निशान होता है ना व्यापक रूप में। और यहाँ पर क्या है, एक जगह माइनस का निशान है। तो पहले इसे प्लस में बदलो। कैसे बदलेंगे, देखो 9x² और जो ये माइनस का 6x है इसको हम लिख सकते हैं प्लस लगा करके माइनस का 6 और गुणा में x और प्लस का 1 बराबर कितना बेटा 0। ऐसे लिख सकते हैं ना, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही तो होगा, तो बात तो वही है। अच्छा अब इसकी तुलना करो आप, किससे तुलना करोगे, इसकी तुलना कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो जब आप इससे तुलना करेंगे बच्चों तो आपको क्या पता चलेगा, तुलना करने से बेटा आपको a का मान पता चला, a बराबर कितना है 9 है, b बराबर कितना है माइनस का 6 है। देख लो b की जगह पे कौन है, माइनस का 6 है। तो भाई c की जगह पे कौन है बेटा, c की जगह पे कौन है, आपके पास 1 है। ठीक है, a b और c तीनों के मान पता चल गए। अब मुझे आप बताएंगे कि यहाँ से आपके पास
जो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है वो क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से बेटा x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर कितना होता है? b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना होता है? 2 गुणा में a। ये होता है, यही तो है श्रीधराचार्य जी का सूत्र। बस अब इसमें जो है मान उठा के रख दो। कौन कौन से मान है, क्या क्या मान है, जल्दी से फटाफट रखते हैं। बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो भाई। x बराबर आपके पास आएगा माइनस का b। देखिए बेटा b का मान कितना है? -6। तो एक तो ये वाला माइनस और b की जगह पे हमने रख दिया माइनस का 6, सही है। फिर क्या होगा बेटा? प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b का स्क्वायर, b कितना है? -6, यानी -6 का स्क्वायर -4 और क्या आएगा? गुणा a का मान कितना है? a का मान है बेटा 9 और फिर क्या होता है? c का मान कितना है बच्चों? c का मान है 1। तो यहाँ से बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 2 गुणा में a का मान कितना है बच्चों? 9 है। ठीक है, समझ में आया? बस फॉर्मूले में उठा के रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया x बराबर प्लस का 6 हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर कितना आएगा? माइनस के 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और देखो 4 निम भी कितना होता है? 9 चौक 36, यानी 4 निम 36 और बटे में कितना आएगा बेटा? 2 निम 18। देख लो 9 दूनी कितना होगा? 18 होगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 6 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर देखो 36 में 36 गया 0 और बटे में कितना? 18। फिर क्या आएगा बेटा? x बराबर आ जाएगा ये आपके पास आ गया 6 प्लस माइनस, देखो वर्गमूल 0 का मतलब क्या है? 0 ही तो है, और बटे में क्या आ गया? 8। एक बार क्या करोगे बेटा? आप प्लस का निशान लोगे। एक बार क्या करते हैं? प्लस का साइन लेते हैं और एक बार माइनस का साइन लेते हैं। तो जब प्लस का साइन लेंगे, प्लस के साइन से यानी प्लस के चिन्ह से क्या आएगा? प्लस के चिन्ह से बच्चों x बराबर आएगा 6 प्लस 0 और बटे में कितना? 8, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 6 बटे 8, यानी कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 सॉरी 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3 बटे 4 आ गया। अच्छा, जब माइनस लेंगे तो क्या होगा बेटा? एक बार यहाँ से माइनस का चिन्ह भी तो लेना पड़ेगा। यहाँ से एक बार प्लस लिया, एक बार क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो बेटा x बराबर आ जाएगा 6 माइनस का 0 बटे में 8, यानी क्या आ जाएगा बच्चों? 6 बटे 8। फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये आ गया आपके पास। ठीक है, देखो दोनों जो मूल हैं बच्चों वो आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों मूल यानी अल्फा भी और बीटा भी। अल्फा भी कितना है? अल्फा भी आपके पास 3 बटे 4 है और बीटा भी कितना है? बीटा भी आपके पास 3 बटे 4 है। दोनों मूल आपस में क्या है बच्चों? बराबर हैं। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना तो सबको क्लियर है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बताओ बेटा। अमित सर आपके साथ हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, है ना। बस आराम से पढ़ते रहो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा क्लास को मिस मत करो। अगर तुम लोग रात को 9 बजे की क्लास नहीं कर पाते हो, मान लो जब क्लास होती है 9 बजे, ठीक है, तुम्हें उस टाइम पे मान लो नींद आ रही है या मान लो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम कहीं जा रहे हो, खाना खा रहे हो या कुछ और काम जिसमें तुम बिजी हो, मतलब कि जो ज़्यादा ज़रूरी है ना, जो इस क्लास को करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, उस काम के लिए कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा काम है जिसको तुम बाद में भी कर सकते हो अगर, तो बेटा उस टाइम पे क्लास करो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्लास करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहे हो, कहीं बाहर गए हुए हो, तो वहाँ नहीं कर पाए हो, तो मतलब बाद में कर लो, जब भी तुम्हें टाइम मिलता है, जब तुम वापस आते हो, है ना। समझ में आ रही है बात? जब भी तुम्हें बाद में टाइम मिलता है बेटा उस क्लास को करिए, उस क्लास को मिस मत करो। ठीक है, जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है उस प्रैक्टिस को भी करो। अब ये क्वेश्चन मैंने करा दिया,
अब जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद इन्हीं सवालों को खुद से करके देखना, जो सवाल मैंने करवाए हैं इन्हीं को खुद से करके देखना। और अगर तुम्हारी कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वापस क्लास चला लेना, देखना कि सर ने कैसे बताया था और मैंने कैसे किया है, कहाँ मैंने गलत कर दिया, ये वाली चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र पर ही कुछ और प्रश्न देखते हैं बेटा। कैसे बोला जा रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल श्रीधराचार्य जी के सूत्र से ज्ञात करें। तो करना क्या है, देखो समीकरण आपको दी गई है सामने कितना, इसको सबसे पहले व्यापक रूप में लिखेंगे। क्या दी है समीकरण, 2x² माइनस का 4x प्लस के 3 बराबर कितना 0। अच्छा बेटा यहाँ पर क्या है, ये द्विघात समीकरण जो है इसको व्यापक रूप में लिखो। पहले व्यापक रूप में कैसे लिखोगे बताओ। व्यापक रूप में लिखने के लिए बच्चों इसी को आप लिख सकते हो 2x² और जो ये माइनस का चिन्ह है बेटा, माइनस के चिन्ह को आप प्लस लगा करके माइनस का 4, ठीक है, और इसके गुणा में क्या है x और प्लस क्या है 3 बराबर कितना है 0। क्यों ऐसे लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि दोनों ही जगह पर हमारे पास क्या है, क्योंकि दोनों ही जगह पर हमारे पास प्लस का चिन्ह होता है व्यापक रूप में। अब देखो व्यापक रूप लिख दें यहाँ पे, क्या होता है व्यापक रूप, ax² प्लस क्या होता है bx प्लस c बराबर 0। तो इससे हम क्या कर देते हैं बेटा, इससे हम कर देते हैं यहाँ पर तुलना, यानी कंपैरिजन कर देते हैं। अब जब तुलना करेंगे बच्चों तो a b c का मान पता लगेगा। a का मान कितना आएगा 2, b का मान कितना आएगा माइनस का 4, c का मान कितना होगा 3 होगा। ठीक है, a b c का मान पता चल गया। अब आते हैं फॉर्मूले पर। तो बेटा फॉर्मूला क्या बताया था, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र से बेटा x बराबर कितना होता है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस का 4ac और बटे में कितना होता है 2 गुणा a। कितना होता है बच्चों 2 गुणा a। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x बराबर कितना आएगा बेटा माइनस का b। तो माइनस b यानी कि b का मान खुद माइनस का 4 है, देखो है ना, b के मान में -4 खुद भी है। तो यानी माइनस का 4 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² यानी माइनस के 4 का वर्ग, ठीक है, और -4 गुणा a और c का मान, a का मान है 2, c का मान है 3। तो रख देते हैं यहाँ पे, a का मान कितना है 2 और c का मान है कितना 3। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 गुणा में a, और a कितना है बेटा, a का मान है आपके पास 2। ठीक है ना, a का मान कितना है, ये रहा a बराबर 2। ठीक है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो बताओ बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर कितना आएगा -4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। ठीक है, और देखो ये कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24 माइनस का। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। सही है। अच्छा, अब इसके बाद कितना आएगा बेटा, ये देखो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा x बराबर 4 और प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर बेटा 24 में से 16 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा और बटे में 4। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है, क्या, हमें ये बात पता चल रही है कि देखो यहाँ वर्गमूल के अंदर बेटा माइनस आ रहा है, यहाँ वर्गमूल के अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ये। अब ये जो माइनस आ रहा है ना, इसकी वजह से आप समीकरण के हल नहीं बता सकते, इस माइनस की वजह से आप समीकरण के हल नहीं बता सकते। ठीक है, ये माइनस ये बताता है कि आपके द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक हल नहीं है, यानी कोई भी ऐसा हल नहीं है जिसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ऐसा कोई भी हल नहीं है जिसको हम कहाँ दिखा सकें, संख्या रेखा पर दिखा सकें। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल श्रीधराचार्य जी के सूत्र द्वारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले समीकरण क्या लिखी हुई है देख लेते हैं, x² प्लस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा, 60 जो है
और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर, तो इसको पहले व्यापक रूप में लिखते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, आप एक्स स्क्वायर को लिखते हो 1 गुणा एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, अगर एक्स स्क्वायर की 1 में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, है ना। और ये प्लस क्या है बेटा, प्लस का 7 इंटू एक्स है, सही है। अच्छा, जो ये माइनस का 60 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लगा करके माइनस का 60 ब्रैकेट के अंदर बराबर 0, ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने प्लस माइनस का 60। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। अब आप इसकी तुलना किससे करेंगे, व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। इससे क्या कर दीजिए बेटा, आप तुलना कर दीजिए। अब जब आप इससे तुलना करेंगे तो बताइए ए बी और सी के मान क्या आ जाएंगे, ए बी और सी के मान, ए बराबर आएगा बेटा 1, बी बराबर आ जाएगा 7 और सी बराबर आ जाएगा माइनस का 60। सी का मान क्या आ गया, -60। श्रीधराचार्य जी के सूत्र से क्या होता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र बताओ, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना होता है, 2 गुणा a, यही होता है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चल गई, क्या बात पता चल गई भाई, देखो x बराबर, ठीक है, माइनस का b, बेटा यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस फिर क्या होगा b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान 1 है और c का मान -60 है, तो 1 और गुणा माइनस के 60, ये आ गया। और बटे में कितना आ जाएगा, इसके बटे में बेटा 2 गुणा a, ये बच्चे भूल जाते हैं, ये बटे में 2ab है तो इसको मत भूल जाना, 2 बटे में 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान 1 है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 7 सत्ते कितना होता है 49, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 6 चौक कितना होता है, 6 चौक कितना होता है 24, यानी कि 240 आएगा, 240 और बटे में 2 एकम 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, इसके बाद क्या आएगा, x बराबर, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर कितना आएगा, देखो दोनों को जोड़ो, 9 4 4 8 और 2, ये आ जाएगा आपके पास 289, ठीक है, 289, ठीक है, और बटे में कितना आएगा बेटा 2। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 7 प्लस माइनस 289 का बेटा वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, 289 का वर्गमूल 17 और बटे में क्या है 2। अब यहाँ रुक जाओ, अब यहाँ रुकिए, अब आपको यहाँ से क्या करना है, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो जब आप प्लस का चिन्ह लेते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस यानी धनात्मक चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह लेंगे बेटा तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 प्लस 17, 7 प्लस 17 बटे 2, यानी x बराबर आ जाएगा 17 और 7 कितने हो गए, 17 3 20 और 4 24, 24 बटे 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया, इससे तो 12 आ गया। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, माइनस के चिन्ह से, माइनस के चिन्ह से, तो माइनस का चिन्ह लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो ऋणात्मक चिन्ह से क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह से x बराबर 7 माइनस 17, 7 माइनस 17 बटे 2, यानी x बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस का 10 बटे 2, भाई 17 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 10, तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा -5। और यहाँ से x बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से x बराबर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से आपके पास आएगा ये, देखो ये तुम्हारे पास आ गया 24 बटे 2, यानी x बराबर आ गया 12, ठीक है, 24 का आधा यानी कि 12 और वो आ गया -5, ये आ गए आपकी दोनों समीकरण
के जो है दोनों के दोनों मूल। तो इस तरीके से बेटा द्विघात सूत्र लगा करके आप द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। बताइए पहले यहां तक सबको समझ में आ गया? पहले बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? इतना सबको समझ में आ गया, तब मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताओ। क्या इतना सबको समझ में आ गया? पक्का? चलूं आगे? कुछ डाउट है? इसमें तो नहीं होगा कोई डाउट मेरे ख्याल से, है ना? चलो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल कहाँ से? श्रीधराचार्य जी के सूत्र से बताइए। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र तो हम लगा देंगे, लेकिन बच्चा लोग उससे पहले आपको इस समीकरण को किस में बदलना पड़ेगा? व्यापक रूप में। तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए, 2x² माइनस का 3x प्लस के 5 बराबर क्या है? 0। अब यहां सुनिए ध्यान से बेटा, यहां पर इसको जरा बदलो। 2x² माइनस का 3x, इस ये जो माइनस का 3 है इसे तुम कैसे लिख सकते हो? प्लस लगा करके ब्रैकेट के अंदर -3 लिखो। प्लस लगाओ, फिर ब्रैकेट के अंदर -3 लिखो, और गुणा में क्या है बच्चों? x, और प्लस क्या है? 5 बराबर क्या है बेटा? 0। ठीक है, ये समझ में आता है? बिल्कुल। अब क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा व्यापक रूप में आ गया। तो व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस c बराबर 0। इससे हमने क्या कर दी बच्चों? इससे हमने तुलना कर दी। अब जब हम इससे तुलना करेंगे तो तुलना करने से हमें a b c के मान पता चलेंगे। तो भाई a बराबर तो कितना आएगा? 2, b बराबर कितना आ जाएगा बेटा? -3, और c बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। क्लियर? अब यहां से अब आप ये तीनों मान उठा के फॉर्मूले में भर देंगे। तो भाई श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है? जल्दी बताओ। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से बेटा, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से क्या होगा? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस का 4ac, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? 2 गुणा a। कितना आ जाएगा? 2 गुणा a। ठीक है, अब इसके बाद आप जरा ध्यान से एक बात को समझिए। यहाँ से बच्चों x बराबर क्या होगा? देखो, माइनस का b। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? -3 है। खुद b जो है माइनस का है, तो यानी माइनस का 3 प्लस माइनस क्या आएगा बेटा? b का स्क्वायर, यानी कि -3 का क्या हो जाएगा बेटा? वर्ग हो जाएगा माइनस। फिर क्या है? 4 गुणा a का मान कितना है बेटा? a का मान देखो यहाँ पर कितना है? ये रहा, a का मान 2 है और c का मान 5 है। यहाँ पे रख देते हैं 2 और गुणा 5, और बटे में क्या आएगा? इस पूरे के बटे में आएगा 2 गुणा a का मान तो 2 ही है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस, ठीक है, -3 का वर्ग होगा 9, और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, और बटे में 2 दूनी 4। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? बताओ, इतना सबको क्लियर है? अब एक बात हमें यहाँ पर समझने वाली बहुत ज़रूरी बात है। वो बात क्या है बच्चों? देखो, अगर मैं 40 में से 9 घटाऊंगा तो क्या आएगा? -31 आएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, 3 प्लस माइनस, ठीक है, 40 में से जब 9 घटाएंगे तो बेटा -31 आएगा, और बटे में क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये जो देखो बटे, यहाँ वर्गमूल के अंदर क्या आ रहा है बेटा? वर्गमूल के अंदर आपका आ रहा है माइनस। ये देखिए, वर्गमूल के अंदर माइनस आ रहा है बेटा। अगर वर्गमूल के अंदर माइनस होता है ना, तो उस द्विघात समीकरण के हम मूल नहीं बता सकते,
वो भी कौन से, वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसके बेटा वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी इसके हम कह सकते हैं रियल रूट्स। ठीक है, मूलों को क्या कहा जाता है, मूलों को कहा जाता है रूट्स। तो बेटा इसके जो रियल रूट्स है ना वो है ही नहीं, इसके रियल रूट्स नहीं है, इसके वास्तविक मूल नहीं है। जो इसके मूल होंगे ना वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक मूलों को 10th क्लास में नहीं बताया गया है। आपको इसके बारे में कक्षा 11 में बताया जाएगा। 11th क्लास में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कक्षा 11 में यानी 11th क्लास में इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे बताए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, इतना सबको आ गया समझ में? बताओ, बताइए भाई, इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है क्या सबको? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी हमें द्विघात समीकरण के मूल कैसे बताने हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से बताने हैं। चलो कोई और क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये वाला करते हैं, इसको करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कैसे करना है पता है ना, कैसे करना है? देखो समीकरण क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 2 बराबर 0। बच्चों पहला काम क्या है, पहला काम है इस समीकरण को व्यापक रूप में बदलना। व्यापक रूप यानी कि आमतौर पे जैसे समीकरण लिखी जाती है द्विघात वाली, तो बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 गुणा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक की तो किसी में भी गुणा करो वही संख्या आ जाती है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स स्क्वायर की हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही तो आएगा भाई। अगर एक्स स्क्वायर की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर क्या है बेटा, ये जो माइनस का 3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस लगा करके माइनस का 3 और गुणा में x। सही है, ठीक है। फिर क्या है बेटा, प्लस का 2 और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 0 के। अब ये तुम्हारा किस रूप में बदल चुकी है, व्यापक रूप में बदल चुकी है। तो व्यापक रूप होता क्या है बेटा, व्यापक रूप होता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। इससे हमने तुलना कर दी, तो जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। b बराबर कितना होगा बेटा, माइनस का 3 होगा। c बराबर कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, c बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से, a, b और c तीनों के मान उठाकर जो द्विघाती सूत्र है वहां रखेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या है बेटा, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं द्विघाती, द्विघाती जिसको हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। तो बताओ बेटा क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac और इसके बटे में क्या आता है, 2a यानी 2a। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर माइनस का b। तो देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है बेटा -3, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आएगा माइनस और b की जगह पे हमने रख दिया -3 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर बेटा देखो b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में क्या आएगा, a गुणा c। a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है बेटा, 2। तो 4 गुणा में 1 और c 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 गुणा a का मान है 1। तो यहाँ से बच्चों x बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस यहाँ से क्या आएगा, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 दूनी 8 और बटे में कितना, 2 एकम 2, ये आ गया। अब क्या आएगा भाई इसके बाद, इसके बाद कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस, ठीक है 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल के अंदर 1 आएगा और बटे में कितना है, बटे में 2 है। तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस
1 का वर्गमूल निकालोगे वो तो 1 ही आने वाला है और बटे में 2। अब यहाँ से बेटा 2 कंडीशन हैं, यहाँ से आपके पास 2 स्थितियाँ हैं। कौन कौन सी 2 स्थितियाँ हैं? एक बार तो आप क्या ले लीजिए, प्लस का चिन्ह ले लीजिए, यानी धनात्मक चिन्ह ले लेंगे, और एक बार क्या करेंगे बेटा, माइनस का चिन्ह ले लेंगे, यानी ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। तो बेटा बताओ x बराबर कितना आएगा प्लस वाले से? 3 + 1, 3 + 1 बटे 2, यानी x बराबर कितना आ गया? देखो 3 और 1 हो गया 4, 4 बटे 2 मतलब 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और एक बार क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह ले लेते हैं। माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 माइनस का 1 और बटे में 2, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 2, यानी 2 बटे 2। तो 2 बटे 2 का मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 एकम 2, x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। x बराबर 2 और x बराबर 1, ये आ गए आपके पास समीकरण के मूल। कह सकते हैं हम अल्फा बराबर कितना है? 2 और बीटा बराबर कितना है? 1। ये हम कह सकते हैं, या आप इसको ये भी बोल सकते हो या करके, या ये भी कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो 1 है और बीटा जो है वो 2 है। चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे दोनों में से कुछ भी कह लो, आप बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तक बताइए, क्या इतना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बोलो। समझ में आ गया बेटा? पक्का? ठीक है, चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, और आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन भी दिए हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं क्या करना चाहिए भाई। यहाँ पर सबसे पहले काम क्या है, देखो डायरेक्ट आ जाएंगे इससे। ठीक है, देखिए बेटा, हमें जो समीकरण दी है 6x² - x -2 बराबर 0, तो पहला काम तो बेटा ये है, पहला काम क्या है? पहला काम है इस समीकरण को व्यापक रूप में बदलना, ये पहला काम है। तो देखो 6x², जो ये माइनस का x है, इसको तुम लिख सकते हो प्लस लगा करके -1 गुणा में कितना? x। सही है। अच्छा, -2 को क्या लिख सकते हैं? प्लस लगा करके -2 बराबर कितना? 0। बताओ क्या ये बात समझ में आती है? इसे आप या करके लिख सकते हो ऐसे, या। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ से आपके पास जो ये समीकरण है इसकी तुलना कर दीजिए व्यापक रूप से। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। अब जब हम इससे तुलना करेंगे बेटा, तो a का मान कितना आएगा? a बराबर आपके पास आएगा 6, b बराबर कितना आएगा? -1, और c बराबर कितना होगा? c बराबर होगा -2। a बराबर 6, b बराबर -1, c बराबर -2। तो ठीक है, और अब एक बात और समझो, क्या कि भाई द्विघाती सूत्र क्या होता है? यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर -b, ठीक है, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² - 4ac, और बटे में कितना आता है? 2 गुणा में a। ये होता है द्विघाती सूत्र। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर -b, b का मान कितना है? खुद -1 है, तो -1 प्लस माइनस फिर क्या होगा बच्चों? b², यानी -1 का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा? -4 गुणा में a का मान कितना है? a का मान 6 है और c का मान -2 है। ठीक है, तो 6 और गुणा में -2, और बटे में क्या आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा 2 गुणा में a का मान कितना है बेटा? a का मान है -2। तो यहाँ से बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 1 और प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा,
और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, 48 और इसके बटे में कितना आ गया, 2 दूनी, अरे यहाँ पे -2 तो नहीं आएगा, 2 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6 है भाई, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, ए की वैल्यू है 6, तो 2 छिक्का कितना हो गए, 12, ठीक है, 2 छिक्का 12। अब क्या होगा बेटा बताओ, इसके बाद क्या आएगा यहाँ से, इसको कितना लिख सकते हैं, देखो कि आपके पास आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, 1 प्लस माइनस 48 और 1 49 बटे 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस, बेटा 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है ना, 7 सत्ते 49 और बटे में कितना 12। तो एक बार यहाँ से भी क्या करना है, प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार क्या करना है, माइनस का चिन्ह लेना है। अगर प्लस का चिन्ह लेते हैं तो क्या आता है, x बराबर 1 प्लस 7 बटे 12, 7 और 1 8 बटे 12, 2 से काट सकते हैं, देखो 2 4 से भी काट सकते हैं वैसे तो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 12 कट गया, ठीक है। माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस के चिन्ह से क्या आएगा भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 7 और बटे में 12, तो यानी x बराबर आ जाएगा 7 में से 1 गया माइनस का 6 बटे 12, यानी x बराबर आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी x का वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 और यहाँ से आ गई x की वैल्यू 2/3, ठीक है। क्या इतना सबको क्लियर है, क्या इतना सबको समझ में आता है बच्चों। द्विघाती सूत्र से हम लोगों ने यहाँ पर मान निकाले हैं, द्विघाती सूत्र से, ठीक है। बताओ कितना आया है, -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, -1/2 और 2/3, ये वाला, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ गया सबको, देख लो। ठीक है, चलें आगे, बताओ बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक क्विज कर लेते हैं भाई, क्विज का एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाइए क्विज के सवाल के लिए, एक क्विज का सवाल देख लेते हैं भाई, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आप लोगों को भी देखा जाए कितना आप लोगों ने सीखा है ना। चलो तो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हैं, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, प्रॉपर ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि आपको द्विघाती सूत्र से ही बताना है, तो आपको वहां पे फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। चलो जल्दी से बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। देखो उसके लिए आपने क्या किया, इसकी तुलना कर दी पहले, ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करी, तो a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर कितना आ गया -7, c बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस का 4ac और बटे में 2 गुणा a, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर, ठीक है, b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे, माइनस का 7 है, तो -7 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा -4 गुणा a का मान है 2, c का मान है 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा a का मान 2, तो भाई x बराबर आ जाएगा 7 प्लस माइनस 7 सत्ते 49, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और बटे में 2 दूनी 4, ठीक है। चलो और इसके बाद क्या होगा भाई, 7 प्लस माइनस
वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 और 2 25, 25/4। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, यानी x बराबर कितना आ गया, 7 ± 5 और बटे में कितना आ जाएगा 4। तो भाई एक बार प्लस का साइन लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 + 5 बटे कितना 4, यानी x बराबर 7 5 कितना हो गया 12, 12/4 मतलब कितना आ गया 3 आ गया, 4 तिया 12 तो 3 आ गया। माइनस का साइन लें तो क्या आएगा, x बराबर 7 - 5 और बटे कितना 4, यानी x बराबर आ जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। तो ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है, 1/2, 3। ये रहा भाई ऑप्शन नंबर सी, 1/2, 3 आ गया समझ में सबको, क्लियर, पक्का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका आप लोग मुझे आंसर कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। देख लो, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, इसकी फ़ोटो खींचनी है फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ABCD चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। देखूंगा मैं किस बच्चे ने आंसर दिया है। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या सीखा है प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा है श्रीधराचार्य जी का सूत्र, ठीक है, और श्रीधराचार्य जी के सूत्र से हमने द्विघात समीकरण को हल करना सीखा है। बेटा अगली जो क्लास होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी अपने आप में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सितंबर मासिक परीक्षा, अक्टूबर मासिक परीक्षा, सेंटअप एग्जाम, देन बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। और अमित सर के साथ अच्छे से हम लोग बिल्कुल एकदम तैयारी करेंगे, बोर्ड परीक्षा को फोड़ के आएंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है आज की तो बेटा लाइक कीजिएगा, समझ में आया हो तो भी लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बता देना कि क्लास कैसी लगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।